जय मसीह की कलीसिया। आज सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6:10 से आत्मिक युद्ध के हथियार। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से आत्मिक युद्ध के हथियार को हम देखते हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, हमारी जो लड़ाई है ये शारीरिक नहीं है, हमारी जो लड़ाई है आत्मिक है। और आत्मिक है, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हमारी युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी युद्ध किसके साथ है? किसी मनुष्य के साथ नहीं, हमारी युद्ध है दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया। जो कहाँ रहती है? आकाश मंडल में। और योजना पे योजना बनाई जाती है, किसको गिराना है, किसको क्या करना है, किसको नष्ट करना, किसको बर्बाद करना, वो योजना बनाती रहती है। तो उस दुष्ट से जो हमारे विरोध योजना बनाती है उससे हम कैसे लड़ें? और उससे लड़ने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या क्या की आवश्यकता है? हालेलुया। पहली बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, विश्वास। पहली बातें क्या है? विश्वास। दूसरी बात हथियार। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है, मैं इधर से बताती हूँ। पहली बात है विश्वास, दूसरी है अधिकार, तीसरी क्या है? हथियार। 3 चीज। आत्मिक युद्ध के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है, विश्वास, अधिकार और हथियार। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी युद्ध मनुष्यों से नहीं, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के, हम परमेश्वर के चेले हैं, विश्वासी हैं, संतान हैं, और हम संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के राज के लिए काम करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं। वैसे ही हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं। वैसे शैतान के भी चेले हैं, वो भी शैतान के लिए काम करता है। तो हमारी युद्ध उनसे है, उन दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया। और उन दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हम, पहली बात, विश्वास के बिना हम लड़ नहीं सकते। हमारे पास विश्वास होना चाहिए और एक अधिकार, संतान होने का अधिकार। उसके बाद हथियार। हालेलुया। यदि मान लिया, उदाहरण मैं बता रही हूँ, हमारे पास डंडा तो है, लाठी तो है, और कोई कुत्ता कटने आ रहा है, तो क्या हम उसको तकते रहें? जो हमारे पास डंडा है, तो क्यों ना हम उस डंडा से अधिकार के साथ उस दुष्ट को, उस शैतान को, कुत्ता को क्यों ना मारेंगे? हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने ऐसी हथियार दे रखी है, उस दुष्ट से, उस कुत्ता से लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए हमें दे रखी है। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 पद से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करना है? बलवंत बनो। बलवंत लोग जो है ना, अपनी आशीषों को छीन कर ले लेते हैं। हालेलुया। कैसे छीनते हैं? मुंह से बोल बोल कर, विश्वास से क्या करते हैं? मुंह से बोल बोल कर वो अपनी आशीषों को छीन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों को वचन समझ आ रही है। हालेलुया। और फिर आगे कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको? शैतान की क्या कर सको? सामना कर सको। तो बिना हथियार का क्या हम युद्ध लड़ सकते हैं? यदि हमें लड़ने को जाना है, युद्ध करने को जाना है, तो खाली हाथ तो हिलाते हुए हम नहीं जा सकते हैं। हमारे हाथ में हथियार तो होना चाहिए। तो कौन से? आत्मिक युद्ध के लिए जो हमारी जो युद्ध है किसी मनुष्य से नहीं है, आत्मा, दुष्टता के आत्मिक सेना से हमारी युद्ध है। तो उस दुष्टता के आत्मिक सेना से युद्ध करने के लिए वचन रूपी हथियार चाहिए हमें। तो हमें वचन को लेना है। और परमेश्वर ने हर एक तरह की हथियार दे रखी है। जैसे
सांसारिक हथियार भी अलग अलग हथियार होती है, जैसे लकड़ी काटने के लिए अलग होती है, मोटा मोटा लकड़ी है काटने के लिए अलग होती है, सब्जी काटने के लिए अलग होती है। वैसे परमेश्वर ने हमें हर तरह के हथियार दे रखी है। युद्ध के लिए अलग अलग हथियार दे रखी है और आशीषों के लिए अलग हथियार दे रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक तरह के हथियार दे रखी है। ऐसे कोई भी मतलब हथियार नहीं है, ऐसे बात नहीं है। परमेश्वर ने हर एक तरह के हथियार दे रखी है। उस हथियार को आपको और मुझे लेना है। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें आत्मिक युद्ध करने के लिए परमेश्वर के जो वचन रूपी हथियार है, उन सारे हथियारों को आप ले लो। हालेलुया। आपके पास हथियार है तो शत्रु शैतान दुष्ट आपके सामने अटैक करने को आ रहा है, तो आप उस वचन को बोलना है, आपको बोलना है, बोल करके सामना है, ताकि उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के सामने आप ठहर सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान उस युक्तियों के सामने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि युक्तियों के सामने, शैतान की युक्तियों के सामने क्या करना है, तुम खड़े रह सको। हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मन से नहीं है, यानी कि मनुष्यों से नहीं है, शैतान से है। और उस शैतान वो आत्मा है, और आत्मा का तलवार क्या है, वचन है। हालेलुया। तो हम वचन से ही लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। कहाँ रहती है, जो आकाश मंडल में रहती है। हालेलुया। और योजना बनाती है, योजना पे योजना बनाती है। उस दुष्टता के आत्मिक सेना से हमारी युद्ध है। इसलिए हमें उस शैतान से लड़ना है, तो सारे हथियार को ले लेना है। दल बल सेना समेत हमें सारे हथियार सिर से पांव तक हमको हथियार से क्या करना है। जैसे दाऊद कैसे लड़ने को निकला है ना, उस गोलियत से, उसी तरह हमें भी विश्वास की ढाल लेना। यहाँ क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में हमारे पास विश्वास, अधिकार और हथियार होना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति ही उद्धार प्राप्त कर सकता है ना। उद्धार प्राप्त व्यक्ति आत्मिक युद्ध को लड़ सकता है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा ही दुष्ट को हम उखाड़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 में प्रभु क्या कहते हैं, यदि तुम विश्वास रखोगे, यदि तुम विश्वास करते हो, तो जो मैं काम करता हूँ, जिससे तुम मुझे करते हुए देखते हो, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु कहते हैं। हालेलुया। विश्वास से हम काम कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। युद्ध को हम जीत सकते हैं। हालेलुया। और स्थिर रह सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। मतलब परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, जो आत्मा और सच्चाई से चलता है ना, तो हमको सच्चाई से चलना है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति ईमानदार सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। तब जाके हम झूठे लोग नहीं चाहिए। सच्चाई से परमेश्वर के प्रति ईमानदार सच्चे लोग होना चाहिए। तब सत्य से कमर कसकर क्या करना है, कसकर धार्मिकता की झेलम पहनकर। हालेलुया। धार्मिकता हमारे जीवन में वचन के अनुसार चलना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए। हालेलुया। तब जाके युद्ध लड़ सकते हैं। झूठे लोग नहीं चाहिए। युद्ध में ईमानदार लोग, परमेश्वर के प्रति ईमानदार, सच्चाई वचन पर चलने वाला होना चाहिए उसके लिए। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झेलम, हम धार्मिकता जीवन क्या है, परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए। हालेलुया। हमारा कर्म, हमारा चाल बोल सब कुछ सही होना चाहिए। तब झूठा अनाज्ञाकारिता ये धार्मिकता नहीं होती। धार्मिकता का मतलब है
परमेश्वर के मार्ग में धर्म से चलना चाहिए। हालेलुया। और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूती पहनकर, मतलब प्रेम, एक दूसरे से मेल प्रेम करने वाला प्रीति का अधिकारी होता है ना। तो ऐसे स्वभाव हमारे पास होना चाहिए। दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता, और इन सब के ऊपर विश्वास की ढाल। देख रहे हैं, विश्वास, परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्राण देने तक विश्वासी बने रहो कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, प्रभु कहता है। तो विश्वास जो हम प्रभु में करते हैं वो हमें ढाल की तरह, वो हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए विश्वास, सब कुछ को क्या करके विश्वास की ढाल ले लेना है। हालेलुया। स्थिर करके क्या करना है, विश्वास की ढाल को ले लेना है, लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास बड़ी मतलब हथियार है, ढाल है, वो हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। और फिर अधिकार, फिर हथियार। हालेलुया, हालेलुया। तब हम शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करेंगे, बुझा सकेंगे। और उद्धार का टोप, मतलब एक व्यक्ति प्रभु में उद्धार प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। उद्धार प्राप्त व्यक्ति युद्ध लड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है और युद्ध लड़ेगा तो दुष्ट आत्मा कुछ दिन में उनको तंग करेगा। इसलिए उद्धार प्राप्त व्यक्ति चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। हालेलुया। और इसलिए उद्धार का टोप और आत्मा का जो तलवार, परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है, उसको ले लेना है। हालेलुया, हालेलुया। और इन वचनों की तरह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।